आज प्रातः जहांगीरपुर थाना पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गोविल में दो पक्षों के बीच में मारपीट हो रही है। मौके पर थाना पुलिस पहुंचकर शांति व्यवस्था स्थापित करी गई। जांच में अभी यह तथ्य प्रकाश में आए हैं कि विजय कुमार पुत्र यशवीर अपने साथियों के साथ झाझा जा रहे थे। तभी उन्हीं के गांव के आकाश पुत्र जोगिंदर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनके साथ लाठी डंडों से मारपीट करी। विजय कुमार द्वारा यह भी बताया गया कि दूसरे पक्ष के द्वारा फायरिंग भी करी गई। वादी की तहरीर के आधार पर जहांगीरपुर पुलिस द्वारा समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं 4 नामजद अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मारपीट में जो चोटें आई हैं उसमें मेडिकल कराकर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। शाम छोटे छोटे बच्चों में लड़ाई हो गई। हाँ, तो ये सबरे लोग इनने फोन करके सुरेंद्र ने बुला लिए। मैं उधर पल्लंग सानी कर जाते तो मैं छेड़खानी करते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं मुझसे। मैं पल्लंग सानी कर जाऊँ, मेरे आदमी को नए इल्जाम लगा रहे हैं, उल्टा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं। आदमी को जो बोलता है ये अक्षय, रवि, ये सोनू और मनी से हकला फकला, ये सब है। क्या नाम उनका? नाम नहीं पता उनका। मुकेश। हाँ, ये सब है। गांव गोबला गांव की प्रधान, मेरे साथ में समाज रहती है। मैं प्रधान आज से नहीं कई साल से चुनी हुई हूँ। ये लोग मेरे गरीब आदमियों को सबको बहुत तरह सताते हैं। इन लोगों ने गोली का हमला वहाँ पर किया। मेरा बेटा फोन करके वहाँ पर बुलाया है। मेरे लड़के के साथ लड़ाई हुआ था कल। मेरे लड़के के साथ हुआ। हाँ। क्या नाम है आपके लड़के का? अजय है। अभी छोटा ही लड़का है, यहीं पे ही है। ऐसे कोई 16 साल का 17 साल का है। मतलब वो लड़का मारने का धमकी दिया उसे, तो उसने बोला हाँ नहीं, मतलब जैसे मारने की धमकी दिया। उसने बोला ललित भाई तू गाली क्यों दे रहा और क्यों मारने को धमकी दे रहा? मतलब उसने गंदी गंदी गाली दी। आपके सामने मैं बोल नहीं सकता। गंदी गंदी गाली दिया, उसे घर में बंद कर लिया। एक लड़का रोपड़ा का है, सुमित नाम है उसका। वो मेरे पास आया था घूमने के लिए। तो आशिक ने और ललित ने उसे गाली दी। उसने बोला था फोन करके उससे तो और अजय को मारेंगे हम रोपड़ा में ही। मैंने कही कि भाई उसका नंबर दे, मैं बात करूंगा। कैसे बात करूं? मैंने उससे फोन करा ललित पर। मैंने कही भाई मुझे क्यों मारेगा? तो उसने मुझे छूटती गाली दी है। तो तू कौन होता है? अपने आप ही चिड़े हैं कि बस प्रधान के इनके वजह प्रधान जी के कामों से चढ़ते हैं। हाँ, गुबचल सहायता करें गरीबन की जी। या वजह थी उन्होंने उनकी प्रधान जी अब सहायता करे तो इनके संग गरीब आदमी तो लगेंगे ही। जब गरीबन के मारेंगे तो किस संग देते हैं? इनको नो लगा प्रधान जी, इनको प्रधान जी करवा रहे हैं। खाते हैं वो निश्चित नहीं खाते हैं, वो नॉर्मल हमारे संग रहते हैं। हम गरीब हैं, हमारे पास जमीन नहीं, क्यारी नहीं, जो कि आज हमारे बेटे नौकरी करते हैं। मेरा भैया और मेरा दोस्त है का झाजरपुर जा रहे थे बाल कटिंग कराने के लिए का, तो वो यहाँ पे पहुंच गए। उन्होंने उनको रोक लिया यहाँ पे। कौन लोग? जो दूसरी पार्टी के जो पार्टी का नाम बताओ ना। आकाश वगैरह थे, आकाश थे और ये था अमित था और सुमित है का। अमित सुमित, हाँ, सारे लोग थे। उन्होंने उनको रोक लिया। तो उनसे कहा भाई क्या बात है, ऐसे तुम क्यों ज्यादा नेतागिरी दिखा रहे हो? तो उन्होंने सीधे डांट ली, मतलब मारपीट चालू कर दी हमारे साथ में। हाँ, पिस्टल के हैं जी, पिस्टल के हैं। और कम से कम जब मैं पिस्टल भी है, तमंचे भी हैं। वो बोला जब मैं घर से आया हूँ तो हमारी पोती छोटी बहन जाके बताया कि बाबा ऐसे ऐसे वहाँ झगड़ा है वो, और जो है ढल्लन चाचा के जो चोट मार दी, उनके सिर में तो खून निकल रहे हैं और चाचा सोनू के भी चोट लग रहे हैं। तो मैंने समझी वैसी करी दिखाई। जब मैं घर से आया तो यहाँ फायरिंग होती, 7 फायरिंग तो मैंने गिनी यहाँ से करिए। उसने कहा नाम चकुआ कहे वो थे, कपिल ने करी यहाँ से। मैं यहाँ खड़ा हूँ, छत पे से 7 फायरिंग थे और वहां से भी दनादन फायरिंग हो रही है उसी दरवाजे में से, ऐसे कर करके जी। कौन बताए बाल कटवाने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने पता नहीं प्री प्लान पे लेके 3 4 5 6 लोगों पे कम से कम तमंचा पिस्टल वगैरह थे और बाकी के इन पे लाठी डंडे थे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ बसंत ठाकुर। आप देख रहे हैं ए मिला। इस समय हम मौजूद हैं बुलंदशहर का थाना जहांगीरपुर के गांव गोबरा में, जहां पर सुना गया था कि यहां कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी है। शायद वो वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें लोग फायरिंग करते हुए नजर। कितना राउंड यहाँ पर फायरिंग हुई, यहाँ गाँव वाले जो लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उन्होंने हमें सूचना दी। वहाँ पहुंचे हैं, उन लोगों से थोड़ा हम बात करेंगे। क्या कुछ पूरा मामला है भैया? आपके साथ चोट लगी है? क्या कुछ पूरा मामला है? मेरे भैया, नाम क्या हुआ? नाम विजय कुमार। विजय कुमार जी, क्या कुछ पूरा मामला है? मेरा भैया और मेरा दोस्त है का झाजरपुर जा रहे थे बाल कटिंग कराने के लिए का, तो वो यहाँ पे पहुंच गए। उन्होंने उनको रोक लिया यहाँ पे। कौन लोग?
जो दूसरी पार्टी के जो पार्टी का नाम बताओ ना। आकाश वगैरह थे, आकाश थे और ये था अमित था और सुमित है। अमित सुमित, हाँ सारे लोग थे। उन्होंने उनको रोक लिया तो उनसे कहा भाई क्या बात है, ऐसे तुम क्यों ज्यादा नेतागिरी दिखा रहे हो? तो उन्होंने सीधे डायरेक्टली मतलब मारपीट चालू कर दी हमारे साथ में। हाँ, और पिस्टल निकाल के मतलब फायरिंग की उन्होंने का, और डंडे बंडे निकाले अमरपाल के यहाँ से। फायरिंग किसने की? आकाश ने की थी और अमित था, अमित और मुनीष। तो आप कितना लोग वहां पर मौजूद थे? हम 3 बंदे थे वहाँ पे का, उनकी गाड़ी रोक ली थी वहाँ पे का, और ये 14-15 आदमी थे वहाँ पे का। दादा आप बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, क्या कुछ पूरा ये पहले भी यहाँ झगड़ा वगड़ा हुआ है? पहले झगड़ा तो पहले भी इसमें, हाँ पहले झगड़ा हुआ था। तो क्या कोई पुरानी रंजिश वगैरह चली आ रही है क्या आप लोगों की? रंजिश तो है ही, अच्छा, लेकिन ये जो हो रहा है प्री प्लान से हुआ है। तो यानी कि पहले से उनका पहले से वो तैयार थे, रात हो गया था थोड़ा, तो उसमें वो उसके लिए बैठे थे। सुबह प्री प्लान से किया है, उनके 10-12 बंदे बैठे थे, लिए हथियार सब, लाठी। तो दादा कौन लोग थे जिन्होंने ये फायरिंग करी थी? यही थे आकाश और सुमित, अमित और वो मुनीष, और इनके साथ थे 10-12 लाठी वाले। लगभग कितने राउंड फायरिंग दादा हुई होगी आप जब बताएंगे? पिस्टल का था, तमंचे का था, कैसा ना था? वो पिस्टल के हैं जी, पिस्टल के हैं। और कम से कम जब मैं पिस्टल भी है, तमंचे भी हैं। वो बोला जब मैं घर से आया हूँ तो हमारी पोती छोटी बहन जाके बताई कि बाबा ऐसे ऐसे वहाँ झगड़ा है वो, और जो है ढल्लन चाचा के जो चोट मार दी, उनके सिर में तो खून निकल रहे हैं, और चाचा सोनू के भी चोट लग रहे हैं। तो मैंने समझी वैसी करी दिखाई। जब मैं घर से आया तो यहाँ फायरिंग होती, 7 फायरिंग तो मैंने गिनी यहाँ से करिए। उसने कहा नाम चकुआ के हैं वो थे, कपिल ने करी यहाँ से। मैं यहाँ खड़ा हूँ, छत पे से 7 फायरिंग थे, और वहां से भी दनादन फायरिंग हो रही है उसी दरवाजे में से, ऐसे कर करके जी। कौन से घर है जिनसे यहाँ से फायरिंग हो रही है? फायरिंग किस किस का घर है? अमरपाल को घर है, अमरा को घर है, और वहाँ को घर है। अमरपाल को ये लट्ठा पे घर है, और पल्लवा का घर है जी, और एक ऊपर थे। ये पुराना झगड़ा है या नया झगड़ा आज पैदा हुआ था? ये तो नया, ये पुराना आज के झगड़े से पुराने का कोई भी संबंध नहीं है। क्या कुछ पूरा मामला था? आज का पूरा मामला यही है, जो इसने सोनू ने बताया, बाल कटवाने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने पता नहीं प्री प्लान को लेके 3-4 5-6 लोगों पे कम से कम तमंचा पिस्टल वगैरह थे, और बाकी के इन पर लाठी और दबंगी पने से हुआ ना ये। तो जिन लोगों ने फायरिंग करी थी उनमें से कोई लोग अभी अरेस्ट हुए हैं, नहीं हुए? पुलिस प्रशासन का किस तरीका का रवैया है? जिन लोगों ने फायरिंग करी है उनमें से नहीं हुआ है अभी तक कोई होने चाहिए। हाँ, जबकि वो होने चाहिए ना, अभी तक नहीं हुआ कोई। लगभग जब यहाँ पे झगड़ा कितना टाइम रहा होगा? 9:30 बजे के आसपास था। तो पुलिस को आपने सूचना दी? हाँ, पुलिस को 100 नंबर पे हमने डायल किया, रिसर्च साहब को मैंने अवगत कराया, तो तुरंत ही मौके पे पुलिस भी आई थी। फिर उन्होंने भी अपने जांच पड़ताल के, फिर हम थाने के मेडिकल कराया, मेडिकल फिर तहरीर दे के फिर हम घर आए अपना। नहीं, अभी जिस तरीका से आप बता रहे हैं जो अरेस्टिंग हुई है वो कौन अरेस्टिंग जो अभी हुई है 4-5 लड़कों की हुई है, वो भी प्रशासन ने अभी ओपन नहीं किया है कि कितने किस के नाम है, पर एक्चुअल में इतना है कि 4-5 लड़के अभी पकड़े हुए हैं। लेकिन 4-5 लड़कों में से ये है कि जो अपराधी हैं ना, जिन्होंने फायरिंग कर रहे थे, तो लाठी डंडे वाले जो पीट रहे थे वो तो पकड़े गए, लेकिन जो जिन्होंने फायरिंग की है वो जो वीडियो में, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया प्रशासन की तरफ से। प्रशासन का किस तरीका का रवैया? जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पूरा तनावपूर्ण माहौल है, ना कोई पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई? प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसा कुछ है नहीं। अब आगे का देखते हैं क्या होता है। जहाँ अभी कनेक्टिविटी में प्रशासन की तरफ से, जहाँ 10-20 राउंड फायरिंग हो जाए वहाँ नहीं, आप कम बता रहे हो, 40-50 कम से कम हुए हैं। वो मैं आपको वीडियो दे दूंगा, 3-4 वीडियो है हमारे पास, उसमें क्लियरली आ रहा है। प्रशासन को तो अलर्ट मोड पे होना चाहिए भाई कि हम यस गांव में फायरिंग हुई है तो वहाँ पहुंचना चाहिए, कोई ना कोई बंदा उनको यहाँ छोड़ना चाहिए, ऐसा कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। गलती है वो होना चाहिए। तो हम तो बोला नहीं थाने वालों से? बोला था, मैंने बोला हम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, मान लो रात में उन लोगों ने तुम पे हमला कर दिया तो? रात को तो जब देखेंगे क्या होगा, प्रशासन का थोड़ा कोई आदमी तो होना चाहिए, जिम्मेदारी तो होनी चाहिए। देखो, वो प्रशासन को भी होना चाहिए कि दोनों पार्टी हैं तो नहीं होना चाहिए। तो प्रशासन खुद इतना समझदार, उनके सभ्य व्यक्ति, हम तो गांव के। क्या कह रहे थे भैया? प्रशासन को तो पहले ही पैसा भर दिया जाता है, 1-1.5 लाख रुपया, कहाँ से प्रशासन को? आपको क्या लगता है प्रशासन पैसे की वजह से नहीं आ रहा है? ऐसे ही लगता है मुझे, जब आते नहीं है। मेरा डंडा मारा है, मेरा लॉक कट गया, मैं तो बीच बचाव कर रहा था। एक यहाँ घूसा मारा है, एक यहाँ पे लट्ठ मारा है। क्या सुन रहा हूँ आपका? मेरा नाम ज्ञानेंद्र राघव है। तो जब डंडा जिसने मारा या जिसने मारा, आपको क्या नाम है उसका? उसका नाम है सुमित।
तो सुमित ने मारा? हाँ, सुमित ने मारा है। अमित चला रहा था। ये ऑनलाइन चल रहा है ना सर, ऑनलाइन चल रहा है ना। एक हफ्ते के अंदर हाथ के बल जा तू जा, चल अपने। ये प्रधान जी के संरक्षक में चल रहा है सारा मामला। कौन प्रधान जी? जोगिंदर प्रधान जी। तो उनकी संरक्षण में? बिल्कुल सर जी, सब चीज उनके रखते हैं, उनके बगैर कुछ नहीं होता। वो नहीं जाते, अपना दबदबा बनाना चाह रहे हैं, उन्होंने अपने लड़के को दे रखा है पिस्टल विस्टल, क्या नाम, उनका लड़का हथियार वथियार से सब चीज में वो कर रहा है, पहले भी राउंड कर चुका है। क्या इनके पास कोई लाइसेंसी हथियार है? कोई लाइसेंस नहीं, दमंगी है इनकी। कई बच्चे पार रखे हैं, उन्हें क्या नाम है, मनीष। गया कैंसिल। अच्छा, पहले राइफल थी इसके पास, किसके पास? जोगिंदर के। अच्छा, फिर इसने दबंगगिरी दिखाई, गोली चलाई झाजर, जब इसको वो जमा कर दी, इससे हथियार छीन लिया। मुनेश है और एक मुनेश है, वो चार बार गोली चला दी। रात में नाइट में जो था वो 4 बार चला गया, उन्होंने छुटाया है, क्या नाम, लेके आए उसे और फिर दोबारा फायरिंग करा रहे हैं उसपे। वो 4 बार गोली चला चुका है, 4 बार जेल जा चुका है। महीना 2 महीने में बेल करा के वो आ जाता है बाहर। चलिए, खैर देखने वाली बात होगी कि प्रशासन किस तरीका की कार्रवाई यहाँ कर पाता है भी या नहीं। मैं आपको दिखा रहा हूँ थाना जहांगीरपुर के अंतर्गत गांव गोबला से, जैसा कि यहाँ पर एक मामला गोली चलने का आया और हमारे साथी ठाकुर बसंत जी ने आपको उन लोगों से भी रूबरू कराया। ये वही लोकेशन है गांव की जहां पर यह मामला चला था, जैसा कि आप वीडियो में भी कहीं देख रहे होंगे कि वो लोकेशन है, जैसा कि आप फायरिंग भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे माता बहने में उनसे भी हम जानना चाहेंगे। जी माता जी, कुछ बताएंगे क्या कुछ मामला है ये झगड़े का? झगड़े मारा कोई, मेरे हाथ में भी डंडा मार दिया। आपको भी चोट लगी है? ये कौन लड़के हैं, क्या चाहते हैं, क्यों झगड़ा करते हैं? नैना भैया लड़का है, उनके लड़का है। अच्छा, ये कौन कौन लड़के हैं, उनका नाम क्या है? हम नाम भैया तुमने कहा जानू, भीड़ में इतने में बहुत लोग तो घिर गया एकदम। उस टाइम पर जब झगड़ा हो रहा था आप यहाँ क्या कर रही थी? मेरे तो ये मकान है भैया यहाँ पे। तो आपको क्या लगा था हाथ में? हाथ में का डंडा मारे ना, हाथ डंडा मारा था? अच्छा, तो लगभग कितने लोग होंगे उस टाइम पर जब झगड़ा हो रहा था? ये बेटे को जब मारा उसने, तुमने जाती नहीं बचाने के लिए। तो आपके बेटे उस टाइम पर वहाँ क्या कर रहे थे जब झगड़ा चल रहा था? अरे जब वो गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे खड़े थे, उनने रोक वो हत्या का जो वो हत्या का है वहाँ पे, उन्होंने वो गाड़ी रोक रखी का, पकड़ रखे का है, उन्हें देखने को लिए गए। क्यों? अच्छा, देखने के लिए गई थी आप जब वहाँ झगड़ा चल रहा था? अच्छा, हाँ। तो आपका बेटा वहाँ था जब? हाँ, हमारा बेटा था, जब उसको लगी, जब मैं देखने को लिए गई थी, जब उसके हाथ में लग रही थी, तो जब मैं देखने के लिए गई थी तो मुझे भी मारा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं माता जी हैं, इनके हाथ में भी चोट लगी है, जैसा कि बता रहे हैं इनको भी डंडा लगा है। ये बीच बिचाव में कैसे वहां पर पहुंची होंगी, क्योंकि काफी लोग यहाँ पर उस टाइम पर थे, भीड़ हो गई थी। जी भैया, क्या कुछ जानकारी आपको इस मामले की? मैं नहीं था सर जी। आप नहीं थे उस टाइम पर? जी भैया, आपको कुछ जानकारी इस मामले की? मैं था जी, मेरे भाई और मेरे एक दोस्त थे गगन फौजी, वो झाझर के लिए जा रहे थे बाल कटिंग कराने के लिए। झगड़े का कारण क्या मानेंगे, किस कारण को लेकर झगड़ा हुआ? कारण क्या था कि जी राज इनके गली में कोई लड़ाई दंगा हुआ होगा तो कुछ लोग यहाँ से गए, उनका रफे दफे कर आए। तो फिर यहाँ के कुछ लोग गए, उन्हें थोड़ी सी मिर्च मसाले लगाए, उनमें तड़का लगाया तो वो ज़्यादा जलने लगे। फिर उनमें ऐसी आगजनी सी हो गई। मतलब वहाँ पे गए, फिर जैसे 2 लोग जा रहे थे यहाँ से, हम यहाँ पे खड़े थे, कैमरा में भी आएंगे, तो वहाँ जाके उन्होंने रोक लिया। उन्होंने फिर बदतमीजी की, डायरेक्ट कलाबान पकड़ के नीचे गिर लिए मेरे सर में, तो यहाँ पे भी लठ मारा। मैं बीच बचाव करने गया था, रात में बीच बचाव करने गया था, अब भी गया था। मेरा भाई था बड़ा जी। कोई राजनीतिक मामला तो नहीं है? राजनीतिक मामला तो कोई नहीं, कोई राजनीतिक नहीं है। ये फिर भी झगड़े होते हैं गाँव में? पता नहीं, ऐसे झगड़े होते रहते हैं जी। दबंग नहीं है? बिल्कुल। क्या ये शराब नशा वशा भी करते हैं लड़के? नशा वशा तो करते ही होंगे, जब सब कुछ करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सारा कुछ करते हैं ये। अच्छा, आप इसी गांव से हैं? हाँ जी, मैं, ये मेरा ताऊ का लड़का है। जब मैं खाना खा रहा था तो मेरे बेटे ने मेरे को आके बताया कि पापा जी ऐसे ताऊ को पकड़ लिया उन्होंने। तो मैं वहां से निकल गया, तो हम यहाँ बीच बचाव के लिए आए, तो देखा तो हम यहाँ तक ही आए, तो वहां से गोलियां चलने लगी। ये हमारे हाथ में तो लाठी है, ना डंडा हो, ना किसी को उसमें, और वहाँ चल रही है गोली। इस मामले में प्रशासन ने आपकी मदद की नहीं? अभी तो कुछ मदद नहीं हुई है। आपकी FIR दर्ज हुई नहीं हुई? अभी तो हमारे पास तो कोई भी रिसीविंग आई नहीं है अभी तक। हमने एप्लीकेशन तहरीर जरूर दी अभी जी। तो बताया जा रहा है कि अरेस्ट तो कर लिया पुलिस ने ना? अरेस्ट के आज जब मुख्य अभियुक्त नहीं हुए ना अभी तो अरेस्ट, अभी तो ऐसे ही जो भी मिला डंडे वाले न ले गए, जिनके गोली चल जाओ, मतलब आदमी, मतलब मुलजिम अरेस्ट ना हो, फिर शासन की कोई ताकत ही ना नहीं। जो अपराधी होता भागता तो है, भागता तो पुलिस की ताकत है, 1 घंटा लगन दे, 24 घंटा में भागेगा कब तक? ये तो वो जाने प्रशासन जी।
दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। योगी जी ने ऑपरेशन लंगड़ा चला रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बाज नहीं आ रहे और आए दिन क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं, आए दिन एनकाउंटर किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्राइम बढ़ता नजर आ रहा है। युवा है, जैसा कि यहाँ भी मामला गोली चलने का नजर आया है। तो यहाँ पर आपको पुलिस वाले कुछ प्रोडक्शन में मिले, नहीं मिले? अभी तो नहीं मिले, अभी कोई नहीं आए। सुबह आए फिर नहीं आए। सुबह ही हमने एक बार आगे दोबारा नहीं आए। किया कॉल, 100 नंबर पे कॉल किया, 100 कितना 12 पे कितना पे उस पर डाल किया। तो हाँ पुलिस आई थी, लेकिन उसके बाद में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हमको थोड़ी थाने की लापरवाही देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर 2 पुलिस वाले होने जरूरी थे, क्योंकि पता नहीं ना जाने कब कोई विवाद हो जाए, क्योंकि यह गोबला गांव है। आए दिन यहाँ से सुनने में आता है कि उस दिन गोली चल गई, इस दिन गोली चल गई, उसकी सर फोड़ दिया, उसका हाथ तोड़ दिया, और आज भी यही कहानी हमको देखने के लिए मिल रही है। जी, प्रधान ही कराता है। वो क्यों कराते हैं, क्या कारण है कराने का? बस अपनी दबंगी है ना, नाम चमकाने और क्या ना उसकी दलाली कैसे चलेगी? अगर हमारा केस और उधर से करा देता है केस, तो उधर से 50-40 हजार रुपए ले लिए उसने। अच्छा, समझे? उधर से लेके फिर उनको पता पकड़ा दे थाने में। तो ऐसे अपना राजनीति कैसी चलेगी उसकी? ऐसी चलेगी ना। हमने देखा है प्रधान जी जाते काफी लोगों के फैसले भी करवाते हैं थाने में। तो फिर दाम लेके कराते हो, पैसे लेके दाम लेके कराते हैं। सर वो थाने में प्रधान बन के नहीं जाते, वो दलाल बन के जाते हैं। बाकी आप भी कुछ जानते हो, सभी जानते हो। जैसा भी आपने यहाँ पर सुना है, ग्रामीण है और अपनी समस्या जो थी इन्होंने वो बताई है। दोस्तों जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ पर वो महिलाएं हैं जिनका बोला गया है कि गोली चली थी, उनके लड़कों ने गोली चलाई है। जैसा कि हम वहां से अपनी रिपोर्टिंग करके निकले थे, तो रास्ते में उन्होंने अपनी समस्या रखी है कि हमारी भी समस्या है, कम से कम उसे भी बताया जाए और दिखाया जाए। तो जानना चाहेंगे जी आपका क्या कुछ मामला है, गोली चलने का क्या कुछ मामला है? ऐसा है, गोली पोली तो हमने ना देखी भाई, हमें तो घरे अपने इनने रखी है या चलाई है हमें नहीं पता। हमारे सामने गोली लेके घर से बालक ना आए, अब हमें लिकरन ना दे रहे, नो कह रहे लुगाने मारो। हम घर में कैसे सड़ जाएंगे? घर में यूं तो आरोप लगाए जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों में लड़ाई हो गई, शाम छोटे छोटे बच्चों में लड़ाई हो गई। हाँ, तो ये सबरे लोग इनने फोन करके सुरेंद्र ने बुला लिए। तो वो लड़का समझा रहा हूँ कि हमारे बालकन की लड़ाई, तो दूसरे मोहल्ले के कैसे आए? ये बात थी सुबह, तो वो आके चुपट गए सब। गोली चलाई उन्होंने पलंग से, और मैं उधर पलंग सानी कर जाते तो मैं छेड़खानी करते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं मुझसे। मैं पलंग सानी कर, मेरे आदमी को नए इल्जाम लगा रहे हैं, उल्टा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि जब आपका उधर मकान है क्या दूसरा? नहीं, घेर है मेरे मामा, उधर घेर है, आप घेर पर जाती हैं, तो क्या टोंट कसते हो आप पर? हाँ, टोंट कसते हैं। प्रकार के टोंट कसते हैं? यूँ कहते हैं कि मैं तो लेकर भागूंगा किसी को, और मैं तो किसी को लेकर भाग जाऊंगा, उसके बलात्कार करूंगा, ऐसे करूंगा। और मेरे आदमी ने जो बोलता है, ये अक्षय, रवि, ये सोनू और मनी से हकला फकला, ये सब है। क्या नाम उनका? नाम नहीं पता उनका। मुकेश। हाँ, ये सब है। क्या कारण है झगड़े का, थोड़ा बताएंगे आप? झगड़े का कारण नहीं है, हमारी तरफ से कुछ नहीं है और उन्हीं की तरफ से है। वो 3 चांस पर गए ये भैया, और ये चुपटते हैं। जैसे जाते हैं रास्ते में लेट अवेयर भी आते हैं, तो वहाँ पे भी ये रोक लेते हैं गाड़ी, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। जैसा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक लड़का है उसमें पिस्टल से गोली चला रहा है राउंड, उस पर क्या कहना है आपको? गोली तो चली है यहाँ भैया, हमारी तरफ से तो कोई है नहीं है, उन्हीं की तरफ से चली है गोली। नहीं, वो लड़का भी दिखाई दे रहा है वीडियो में। अब दिखाई, मैंने तो वीडियो देखी नहीं है ना, मुझे पता कौन लड़का है, पर लेकिन भैया चलाई है, पर लेकिन डंडा वंडा तो थे हमारे पास, पर लेकिन उस तरफ से ही चली है गोली, इस तरफ से नहीं चली है गोली। चोटें आई हैं? चोट भी हमारी तरफ से भी कहीं तो आ गई। वो चोटें थोड़ा उसे उधर बुलवाए जिनको चोटें आई हैं। वो भैया सब उधर ही है, इधर तो है ही नहीं है कोई, थाने है सब। पकड़े तो गए वो, हमारे यहाँ के तो है ही नहीं है। चोट तो दोस्तों हमारे साथ यहाँ पर ग्राम प्रधान जी हैं और हमेशा गांव में शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश करती हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी प्रधान जी, क्या कुछ कहेंगे इस मामले को लेकर? सर नमस्ते, मैं ग्राम गोबला गांव की प्रधान, मेरे साथ में समाज रहती है। मैं प्रधान आज से नहीं, कई साल से चुनी हुई हूँ। ये लोग मेरे गरीब आदमियों को सबको बहुत तरह सताते हैं। अगर कोई भी आदमी यो कहे कि प्रधान निस्बत ले रहा है, मैं मंदिर के सामने शपथ लेके कहती हूँ, अगर कोई भी आदमी मेरे सामने कह दे शपथ ले रहा है प्रधान, मैं इनके साथ हूँ। अगर किसी से भी पूछ लो, अगर कोई भी समाज मेरी कह दे गरीब भैया कहीं भी ले चलो मुझे, अगर कोई समाज में वही कह दे ये नेता लोग अत्याचार करते हैं गरीब भैया,
मैं हाँ ये जो गोली चलने का जो मामला है इस पर क्या कहना है? सर मुझको बिल्कुल पता नहीं थी, मेरा घर यहाँ पर है और इन लोगों ने गोली का हमला वहाँ पर किया। मेरा बेटा फोन करके वहाँ पर बुलाया है। मेरा कोई भी आपके लड़के का भी नाम आ रहा है? मुझे हाँ आ रहा है मेरे बेटे का नाम। मैं नहीं बोलूंगी कि झूठ के मुझे आ रहा है नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, पर लेकिन मेरा तो घर यहाँ पर है, आप देख लीजिए। कई प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं आपके लड़के पे, जैसे हथियार तस्करी का, एक प्रकार का बुलेट तस्करी का, क्या ऐसा मामला है? कुछ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई किसी के साथ किसी से भी पूछ लो, जितने भी समाज है कहीं भी ले चलो, कहीं से भी पूछ लो, अगर कहीं भी नहीं मैं तो समाज बढ़िया रहे। मैं तो हाथ जोड़ के समाज के लिए खड़ी हूँ, गरीब भैया के साथ हूँ। अगर गरीब भैया पे गोली चलेगी तो मैं साथ हूँ, नहीं मैं सीना जोड़ के अपने साथ हूँ। गोली का जो मामला क्यों आता है गाँव में? गोबला में आए दिन ऐसा मैटर हो जाता है। गरीब भैया को मरवा दो, इनके घर पर चढ़ के गोली चला दे, इनके घर पर डर के मारते हैं। अब भी चढ़े आई मार रहा रवि दुकान ने मारा, घर में से निकलता ही। मेरी लड़के के साथ लड़ाई हुआ था कल। मेरे लड़के के साथ हुआ? क्या नाम है आपके लड़के का? अजय है, अभी छोटा ही लड़का है, यहीं पे ही है। ऐसे कोई 16 साल का 17 साल का है। मतलब वो लड़का मारने का धमकी दिया उसे, तो उसने बोला हाँ नहीं मतलब जैसे मारने की धमकी दिया, उसने बोला ललित भाई तू गाली क्यों दे रहा और क्यों मारने को धमकी दे रहा। मतलब गंदी गंदी गाली दी, आपके सामने मैं बोल नहीं सकता। गंदी गंदी गाली दे, उसे घर में बंद कर लिया। तीनों चारों भाई, ये लड़का है देखो, इसे बंद जिसमें पूछ लो। तुम्हारे साथ झगड़ा हुआ था? मेरे साथ झगड़ा हुआ। वहीं थे उस टाइम पर? मैं यहीं पर था। मुझ पे फोन आया, मैंने फोन करा था उसको। सबसे पहले मुझे ये बताइए झगड़े का क्या कुछ मामला, स्टार्टिंग कैसे हुआ झगड़ा? एक लड़का रऊपरा का है, वो मेरे पास आया था। उस लड़के का नाम क्या रऊपरा? सुमित नाम है उसका। वो मेरे पास आया था घूमने के लिए, तो आशिक ने और ललित ने उसे गाली दी। उसने बोला था फोन करके उससे तो और अजय को मारेंगे हम रऊपरा में। मैंने कही कि भाई उसका नंबर दे, मैं बात करूंगा। कैसे बात करूं? मैंने उससे फोन करा ललित पर। मैंने कही भाई मुझे क्यों मारेगा? तो उसने मुझे छूटती गाली दी है। तो तू कौन होता है? गाली दी तुमको? ललित ने गाली दी। ललित ने तुमको गाली दी? हाँ, मुझे गाली दी। वो उस लड़के को तुमको क्यों मारना चाहते हैं? पता नहीं। और मेरे पीछे कई बार बालक लगाए, मैं झाझर तो 2 बार भगकर आया हूँ, बाइक लेकर आया हूँ। और रात में पेप्सी लेकर जा रहा हूँ तो मैं अपने हिंचे घर के आकर पकड़ लिया हूँ। नहीं कोई मामला तो होगा तुम्हारे साथ, कोई झगड़ा, कोई किसी को कोई पहले का झगड़ा, अफेयर किसी के साथ हो सकता है। कोई अफेयर को लेकर तुमको मारना चाहते हैं? ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो जो ऐसा मामला नहीं है तो क्यों मारना चाहते हैं? मेरे दोस्त दुश्मनी है, उसके लिए मुझे मारने कह रहा था वो। अच्छा, उन लोगों की आपके दोस्त से दुश्मनी है? हाँ, जमीन बेच के फंड काटने कह रहा हूँ। मैं कह रहा 1 बीघा में सब खरीद दूंगा, पर गाली दी, मैं बताने नहीं चाह रहा हूँ। उसने गाली दी है। तो फिर यहाँ झगड़ा हुआ, फिर क्या हुआ उसके बाद? झगड़ा हुआ, हम दोनों में मोहचबेरी हुई। मैं आज चला गया पलंग से, मैं चला गया पापा के साथ घेर पर। थोड़ी देर बाद देखा तो मेरे भाई को पकड़ रखा था, ताऊ के लड़के को। पलंग के साइड के बुला लिए फोन करके। हम आए तो इतने में मेरी नार पकड़ ली। बिज्जू नाम है, बिज्जू ने मेरी नार पकड़ ली। मैंने कहा भाई मेरा नाम क्यों पकड़ रहे हो, नार पकड़ रहे हो? तो उसने मुझसे कही है छूटती तो तुझे भी मारेंगे, तू कोई सा हाथ लगा के देख यहाँ से। और 2 चांटे इसमें और चांटे मारे मुंह में। देखो साहब, मेरे तो घर भी नहीं है। इतनी बात है। तो यहाँ से झगड़ा स्टार्ट हुआ है? हाँ। ये जो पीला सा एक गेट है, वहाँ से एक फायर कर रहा है, वो क्या मैटर है उसका मुझे नहीं पता। उस सिवाय तो मैं सो रहा हूँ, सिवाय की मुझे नहीं पता। हम तो सो रहे हैं सिवाय। पलंग तो उन्हीं चढ़ाई करी है, पलंग तो कोई आए सगरे, इतनी पता पलंग से कोई आए। देखो साहब जी, मेरा तो घर भी नहीं है। प्रधान जी ने मुझे घर बनवाया है, यहाँ जंगल में रहती हूँ। इन्हीं के मोहल्ले में दूसरे के घर पे रह रही हूँ मैं। अब मुझे लोग कहते तुझे घर नहीं जानता, इसके बच्चे को पकड़ के मारूंगा। अब मैं सुबह से मेरे बच्चे घर भी खाना खाने के लिए भी नहीं गया, मैं तो यहीं पे ही पड़ा हूँ। अब बताओ, वही मैटर है ना, जमीन तुम्हारी हटा दी थी, वही मामला है। इसलिए तो मुझे मारना चाहता है, मेरे बच्चे को मारना चाहते हैं, और कोई लड़ा नहीं है। मेरे पति को भी मारा, और अब भी मेरे पति को वहाँ पे लेके गए तो वही बंद कर ले, थाने में बंद करवा दे। हम थाने में गए, जैसे बच्चे का क्या नाम है? विनोद। अच्छा, विनोद थाना में बंद? हाँ, अभी बंद करवा दिया। अभी गए हम, उनकी वो आगे गए, हम पीछे गए, उन्हें बंद करा ले। आप प्रधान जी के कामों से संतुष्ट है गाँव में? हाँ, प्रधान जी हमारे लिए खूब बहुत अच्छा है, खूब खुश है। प्रधान जी हमारे बहुत सारी करता है। प्रधान जी गरीबों को, और इन पर जमीन जा जाता है तो वे यूँ कहते हैं कि 2 बीघा जमीन इन गरीबन के नाम पर लगा देंगे और हम इन्हें मारेंगे। मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं था। बीच बिचाम में इस सुलंदन ने मेरे बेटे को फंसा दिया। लड़ाई सुलंदन थी, बस हाथ जोड़े हम बीच बिचाव करते तो हम तो फिर मारते।
मैं बड़ी बूढ़ी हूँ, मुझ पर हाथ छोड़ गई मेरे पास मेरी एप्लीकेशन रखा है, आप देखना चाहते हो तो मैं दिखा भी सकती हूँ। मेरे पे साथ में कितना अत्याचार करा है इन लोगों ने। इतनी देर में ही आके नहीं है, इतने आके चढ़ गई वो जेल में है, वहाँ में है थाने में। जब कल जब यहाँ पर झगड़ा हुआ था आप यहीं थी उस टाइम पर? हाँ, जब झगड़ा हुआ तो आप यहीं हाँ, थी? क्या जानकारी आपको? सवेरे बातें वैसे ना देखी, जब ही लेकर के आई मैं तो इतनी देर में छोरा पकड़ लिए तुरंत फोन कर दिया सुलंदन ने। तो गलती कौन की है जो झगड़ा करते हैं? कोई भी गलती नहीं की, अपने आप ही चिढ़े बस प्रधान के इनके वजह। प्रधान जी के कामों से चढ़ते हैं? हाँ, वो बेचारे सहायता कर रहे हैं गरीबन की जी, या वजह थी उन्होंने प्रधान जी अब सहायता करे तो इनके संग गरीब आदमी तो लगेंगे ही, जब गरीब के मारेंगे तो किस संग देते हैं इनको नो लगा का प्रधान जी इनको प्रधान जी करवा रहे हैं। खाते हैं वो निश्चित नहीं खाते हैं, वो नॉर्मल हमारे संग रहते हैं। हम गरीब हैं, हमारे पास जमीन नहीं, क्यारी नहीं, जो कि आज हमारे बेटे नौकरी करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर सुन रहे हैं, यहाँ पर इस साइड से यहाँ पर तमाम महिलाएं यहाँ पहुंची हैं अपनी बात रखने के लिए। इनका कहना यही है जो ग्राम प्रधान है गरीब लोगों की मदद करते हैं और उनके कार्यों से लोग चिढ़े हुए हैं, तो इसलिए इस प्रकार की गतिविधि यहाँ पैदा हो रही है। तो यहाँ पर महिलाओं का यही कहना है ग्राम प्रधान जी सपोर्ट करते हैं और वो ऐसे नहीं है कि वो रिश्वत लेते हैं। जो यहाँ पर बोला है वो हमने आपको दिखाया है। तो दोस्तों यहाँ की आपने टोटल समस्या इन महिलाओं की देखी और सुनी। तमाम यहाँ पर जैसा कि साथी दिखा रहे हैं, इधर कैमरा घुमाएंगे तो यहाँ पर महिला भी है और युवा भी यहाँ खड़े हुए हैं। टोटल सभी जैसा कि आप देख रहे हैं ये सभी यहाँ महिलाएं, और इनका कहना यही है प्रधान जी बहुत अच्छे हैं और हमारी पूर्ण रूप से मदद करते हैं। तो दोस्तों हम आपको दिखा रहे थे गांव गोबला से।